केंद्र की भाजपा सरकार ऑनलाइन कंपनियों को प्रोत्साहित करने में लगी है, जिससे दुकानदारों और प्रदेश सरकार को काफी नुकसान होता है। ये बात कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक आदर्श सूद ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां थोक विक्रेता से सामान खरीदती हैं जिनके स्टोर प्रदेश से बाहर है, जिससे इनकी बिलिंग पर जीएसटी लगाया जाता है जो केंद्र को जाता है। प्रदेश को इससे कुछ नहीं मिलता है। पूर्व विधायक आदर्श कुमार सूद ने कहा कि उसी कंपनी को ऑनलाइन व्यापार की अनुमति हो जिसका प्रदेश में कार्यालय हो। उन्होंने बीजेपी के मंत्री और शिमला शहरी के विधायक सुरेश भारद्वाज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना पैसा स्मार्ट सिटी के तहत शिमला को मिला उतना पहले कभी नहीं मिला, लेकिन विजन की कमी के कारण डंगे और लोहे के ब्रिज ही खड़े किए गए, जिससे कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इसकी जांच की जाएगी। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, वे भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मैंने एक कहा है जी जीएसटी का कि जो अब 2017 से जो है जीएसटी लागू हुआ, तो अब ऐसा है जो स्टेट में जो बिलिंग होगी ना जी, उसका आधा हिस्सा जो है वो केंद्र को जाता है और आधा प्रदेश सरकार को मिलता है। किंतु हो क्या रहा है, ऑनलाइन कंपनियां जो हैं वो अभी मैंने कहा भी कि बिलिंग कर रही हैं, वो बाहर कहीं से ऐसे ही मतलब कोई संदिग्ध से उनकी बिलिंग है कि वो कोई नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से किसी व्यापारी की बिलिंग करती हैं। पता नहीं वो बिल सच्चा है झूठा जो भी है, और वो कंज्यूमर को तो मिल जाता है, किंतु प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के राजस्व में उसका कोई भी योगदान नहीं है। तो एक तरफ तो वो राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरा जो हमारे जो रिटेलर्स हैं, मैंने जैसे कहा कि अब वो इतने सालों से वो इतने अरसा से वो काम कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो है ऑनलाइन कंपनियां जो है कुछ ना कुछ लुभावने ऐसे वो करती हैं कि वो उसमें कस्टमर खिंच जाता है। तो दो तरफ से इसमें नुकसान है, जहां हमारे ट्रेड को नुकसान है, उसके साथ साथ प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा है जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं 45 साल से पार्टी का कार्य करता हूँ और महापौर भी रहा हूँ, यहाँ विधायक भी थोड़ा सा में मुझे मौका मिला। तो मैं इस बार पार्टी से मेरी भी ये गुजारिश रहेगी कि वो कंसीडर करें मुझे भी, जहाँ अप्लाई करेंगे जो ऑनलाइन अप्लाई। जी जी, वो अप्लाई करेंगे, वो तो अभी 3 दिन है उसमें, 3-4 दिन, तो 1 तारीख तक है, तो अप्लाई तो करेंगे जी। जो काम आज मैं तो समझता हूँ कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, एक इतना बड़ा पैसा शिमला शहर के लिए कभी नहीं आया विकास के लिए। पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन में जो है वो पैसा आया था, मगर वो किसी कारण से, क्योंकि उस टाइम 2008 में भाजपा सरकार यहाँ आ गई, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं भेजी और उसका ये हुआ कि वो पैसा जो है लैप्स हो गया। अब उसी स्कीम को भाजपा सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने नाम तो सारे बदलने हैं, जवाहरलाल नेहरू मिशन जो है उसको बदल के इन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन कर दिया, और वही पैसा जो है सबको मिलना था और सिटी को बहुत पैसा मिला, मगर जो विकास यहाँ होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ एक कंक्रीट की जो है वो दीवारें लगा दी गई, और एक जो है सबसे बड़ा है कि जो जितना लोहा लगा दिया गया, जिसकी ज़रूरत 1/3 भी नहीं थी, उससे 3 गुना लोहा लगा दिया गया, तो पैसा जो है बर्बाद हुआ। तो या तो मैं समझता हूँ हमारे जो प्रेजेंट लीडर्स हैं इनको कोई सोच नहीं है, विजन नहीं था इनका। मगर अगर ये फाइलें देखते तो नगर निगम में हमने भी, और पहले भी, हमसे पहले भी जो है विकास की काफ़ी फाइलें वहाँ हैं थी, अगर उनको पूरी तरह ये देखते और उसके हिसाब से विकास करवाते, सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा बनाते, और जो बाज़ार जहाँ खुला होने थे वो खुला कर सकते थे, और इसके साथ साथ नए बाज़ार बन सकते थे, नई लोकेलिटीज़ बन सकती थी, नई कॉलोनीज बन सकती थी इतने पैसे से, मगर उस तरह से विकास नहीं हुआ।